हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड राधे राधे सभी को। कल का जो ब्लॉग देखा है ना, उसी दिन शाम का जन्माष्टमी का ब्लॉग है ये सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले छोले को बॉईल करना रख दिया है, क्योंकि आज कान्हा जी के लिए सारा भोग बन रहा है, तो बिना प्याज लहसुन के ही बनेगा। तो यहाँ पे छोले के लिए मैंने टमाटर ले लिया, हरी मिर्च ले ली और अदरक ले लिया। और टमाटर थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि कुछ भी प्याज लहसुन का कुछ भी पड़ नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट बना लिया है टमाटर का। जब तक छोले बॉयल होते हैं तब तक कुछ और बनाते हैं, खीर बना लेते हैं सोचा मैंने। तो यहाँ पे मैंने मिल्क डाल दिया है बॉयल होने के लिए। और यहाँ पे मैं कद्दूकस करूँगी। गरी तो बहुत सारी कद्दूकस करनी है। और मैं बता दूँ, मैंने 9:30 बजे स्टार्ट किया है खाना बनाना एंड ऑलमोस्ट 11:15 तक मैं खाना बनाती रही, जिसमें डेकोरेशन भी इंक्लूडेड है, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगी। 11:15 बजे मैंने स्टॉप किया और जल्दी से मैं तैयार होने गई। ऑब्वियस 12 बजे जन्म होता है कान्हा जी का, तो उससे पहले मुझे मंदिर के सामने बैठना था। सारी तैयारियाँ मैंने कर ली थी, डेकोरेशन कर लिया था और सजा वजा दिया था, खाना थाली का पूरा भोग तैयार कर लिया था। 11:15 बज गया था मुझे ऑलमोस्ट। तो क्योंकि काफ़ी हेक्टिक डे रहा है मेरा, सुबह से लेके शाम तक, जिसमें फ़र्स्ट पार्ट आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पे देखिए बॉयल आ गया है। अब इसमें हम साबूदाना डाल देंगे, जो कि मैंने सुबह ही भिगो के रख दिए थे। आपने देखा होगा कि मैंने वड़े भी साबूदाना के वड़े भी बनाए थे, क्योंकि मेरा फास्ट था। और ये देखिए यहाँ पे हमने साबूदाना डाल के अब इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। बहुत जल्दी बनती है साबूदाना की खीर। मैं राइस की भी बना सकती थी, बट राइस की नहीं बनाई मैंने कहा चलो साबूदाने की बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने इसमें डाला है वो गरी का कद्दूकस करके, और इसमें डाली हमने चिरौंजी। बहुत ही टेस्टी लगती है चिरौंजी साबूदाना की खीर में। और बाकी मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स की बन रही हैं, तो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट डाल देना वो सेम टेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अब इसको अच्छे से बॉईल कर दिया और हमारी खीर तैयार होगी। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि पाक के लिए मैंने क्या क्या तैयारियाँ करके रखी है। काजू है, किशमिश है, बादाम है, अखरोट है, और पिस्ता है, गुड़ है, और गोंद है, मखाने हैं। तो ये सारी चीज़ें तैयार करके रखी हैं। अब पाक बनाने में बहुत टाइम लगने वाला है, तो पहले मैंने ये सारी चीज़ें कर ली जो फटाफट बन जाती हैं। इससे ये रहता है ना, माइंड सेट हो जाता है कि सारी चीज़ें बन गई, अब सिर्फ पाक रह गया है ना। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चन्नामृत। तो इसमें मैंने मिल्क डाला, दूध डाला है, और 5 चीज़ें डालना ज़रूरी होता है, बाकी तो फिर आप कितना भी कुछ भी डाल लो। और शहद डाला है, तुलसी का पत्ता डाला मैंने, घी डाला, नया घी मैंने खोल के डाला है। और उसके अलावा मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, एक एक दो दो। बहुत ज़्यादा भरमार नहीं कर रही थी मुझे ड्राई फ्रूट्स की, तो इसीलिए ये देखिए मेन। और इसमें गंगा जल डाला जाएगा, ये मैं काउंट कर रही हूँ मैं चीज़ें। तो मेनली यही होता है। और इसमें भी थोड़ा सा मैंने गरी का वही कद्दूकस किया वो डाला है, और 2-3 मखाने से तोड़ के डाल दिए। सारी चीज़ें क्वांटिटी जो है ना कम ही कम बनाई है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बननी हैं और 2 जन हैं घर में, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाई हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने काजू डाल दिया, किशमिश डाल दी, थोड़ा थोड़ा करके। तो ये बन गया हमारा चनामृत। अब इसको हम रख देंगे साइड में। सारी चीज़ें मैं साइड में लगाती जा रही थी बना बना के। और ये हमारा बन रहा है रायता बूंदी का। अब जैसे आपको पता ही है कि कुछ नहीं डालना रहता है, प्याज लहसुन डालना नहीं है, कुछ नहीं डालना, हींग नहीं डालना, तड़का नहीं लगाने कुछ भी खास। तो इसमें सिंपली मैंने चाट मसाला डाला, काला नमक। पहले मैं सोच रही थी लाओ भर के रख दें, लेकिन इसमें फिर मुझे गीला गीला कुछ लग रहा था, तो मैंने कहा लाओ इसको वॉश करके बाद में भरेंगे। तो इसमें से डायरेक्टली निकाल के इसमें डाल दिया, और थोड़ी सी बूंदी डालेंगे, और हमारा हो गया बूंदी का रायता रेडी। मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे हैं पूरा खाना बनाने में। आपको यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ तो लग रहा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बन गई हैं, बट नहीं, एक्चुअली में पहले तो पूरा सामान आया, उसको सेट करना, लगाना, उसके बाद चीज़ें बनाना, तो बहुत टाइम लग गया था मुझे। तो ये देखिए रायता रेडी हो गया। अब चलिए छोले में तड़का लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने खड़े गरम मसाले को यूज़ किया है, जिससे फ्लेवर काफ़ी टेस्टी बना था। मतलब बिलीव नहीं करोगे, बिना प्याज लहसुन के कुछ नहीं डाला था, फिर भी इतना यम बना था छोले। और इसमें मैंने बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता और ज़ीरा, और बस ये जो मैंने मसाला बनाया है ना, मसाला कह रही हूँ, टमाटो प्यूरी बनाई है ना, अदरक और हरी मिर्च के साथ, और ये डाल दी।
इतनी सारी चीज़ें मीठी बन रही थी, मैंने सोचा कि थोड़ा सा हल्का तीखा बना देते हैं कान्हा जी के लिए। यार इतना मीठा मीठा मीठा, कहते हैं कान्हा जी को बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खिलाते हैं। बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, बल्कि हल्का सा तीखा बनाया है, क्योंकि बहुत 3 से 4 चीज़ें मीठी ही बनने वाली हैं। तो यहाँ पे सिंपली हल्दी धनिया मिर्च डाल दिया और छोले मसाले डाल दिया, और इसको अच्छे से पकाएंगे, और इसके बाद हम छोले को डाल देंगे डायरेक्टली। ये देखिए अच्छे से पक गया मसाला। और पहले मैं क्या करती थी, छोले का बॉईल करके पानी फेंक देती थी। अभी मैं पानी भी यूज़ करने लगी हूँ छोले का। ये देखिए डाल दिया डायरेक्टली। अब छोलों को मैं सबसे पहले वॉश करती हूँ, उसके बाद भिगो के रखती हूँ। पहले क्या करती थी, डायरेक्टली ऐसी भिगो के रख देती थी रात भर, और सुबह जब पानी में बॉयल हो जाता था तो मैं पानी फेंक देती थी। मुझे लगता था वो पानी साफ़ नहीं है, गंदा है। तो ये देखिए मैंने ट्रांसफ़र कर दिया एक उसमें अपने कैसरोल में छोले को। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी पत्ता गोभी की सब्ज़ी, फिर देखा हे भगवान ये क्या निकला है। इसीलिए मैं ये पत्ता गोभी एंड फूल गोभी अवॉइड ही करती हूँ। आपने हार्डली देखा होगा मैंने कभी रेसिपी शेयर करी है आपके साथ, मैं नहीं खाती, बट मैंने सोचा एक सूखी सब्ज़ी भी बना लूँगी कान्हा जी के लिए। फिर मैंने सोचा छोड़ो, और रात में ही आया था, मतलब एक दिन पहले शाम को मंगाया था ये गोभी, और देखो नेक्स्ट डे ही ख़राब हो गया। यहाँ पे फिर मैंने सोचा चलो अभी पाक बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी लिया है, सारे ड्राई फ्रूट धीरे धीरे करके बिल्कुल स्लो आंच पे हम फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी है, अदरवाइज़ 1 सेकेंड लगता है जलने में। तो बादाम कर लिए, काजू कर लिए, और इसमें हम फिर करेंगे गोंद। गोंद जब भी करनी चाहिए ना बिल्कुल स्लो आंच में, क्योंकि गोंद ना क्या है कि डालने से ही फूल जाती है। बट अगर तेज़ आंच में की और वो अंदर कच्ची रह जाती, फिर वो क्या होता है ना, खाने पे दांत के बीच में चिपकती है। दैट मीन्स कि वो आपकी गोंद पकी नहीं अंदर से। मैंने थोड़ी थोड़ी करके जब गोंद अच्छे से फूल गई है, और तब मैंने निकाला। और इसको उस तरह से, मतलब जैसे कि अगर हम किसी कटोरी से इसको क्रश करते हैं ना, तो बिल्कुल फूटनी चाहिए। दैट मीन्स गोंद अच्छे से फ्राई हो गई है आपकी। तो ये देखिए इसके बाद हमने फाइनली डाल दिए हैं ये अपने मखाने। मैंने क्या नहीं फ्राई किया था, मैंने पिस्ता और गरी और किशमिश ये फ्राई नहीं किए थे। फिर मुझे याद आया यार कि खरबूजे के बीज मुझे फ्राई करने हैं, तो मैंने थोड़ा सा घी डाल के और इसमें खरबूजे के बीज फ्राई कर लिए। ये फ्राई करके ही डालें तो अच्छे लगते हैं, अदरवाइज़ कच्चे नहीं अच्छे लगते हैं। ये उचकते बहुत हैं, माय गॉड। तो इसमें मैंने गरी वाली कटोरी में ही ऊपर डाल दी। मैंने कहा सब मिक्स ही करना है लास्ट में, तो इसीलिए डाल दिए। और गरी को फ्राई नहीं करना चाहिए यार, उसका फ्लेवर फिर अच्छा नहीं लगता है। फ्रेश गोला मंगाया था, उसका फ्लेवर ही अलग ही होता है। यहाँ पे ये देखिए मैंने सोचा लो अब कसार बना लेते हैं, दैट मीन्स पंजीरी बना लेते हैं, क्योंकि फिर इसी में हम पाक बना लेंगे। तो पंजीरी भी काफ़ी टेस्टी बनाई थी मैंने, और पंजीरी में भी खूब घी डालना चाहिए, नहीं तो फिर ये चिपकती है खाने में। पंजीरी भी जीभ में चिपक जाती है, आपने ट्राई किया होगा। तो जब भून लेना आटे को, तो ऊपर से और घी डाल के फिर और भूने बिल्कुल स्लो आंच पे। इतनी सी पंजीरी मैंने 10 मिनट में बनाई समझ लो। और इसमें चिरौंजी बहुत अच्छी लगती है खाने में। इसमें बहुत सारे लोग मखाने भी डाल देते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, और इसमें मैंने फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाला है। तो इस तरह से मैंने बनाया है। तो सारी चीज़ें मीठी, देखो 3 से 4 चीज़ें थी, और उनमें वही ड्राई फ्रूट डलने थे, लेकिन मैंने सब में अलग अलग चीज़ें डाल के ट्राई किया है कि एक जैसा टेस्ट ना आए, सारे ड्राई फ्रूट्स एक में ही डाल दो। ये देखिए ऊपर से चीनी डाल दी मैंने गैस बंद करके, नहीं तो चीनी मेल्ट हो जाती। और अच्छे से इसको बिल्कुल दोबारा से स्लो आंच पे फ्राई किया। अब हमारी पंजीरी भी बन गई। तो ये हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स। अब हम चलिए चलते हैं, इनको एक साथ मिक्स करने का समय आ गया है। तो सबसे पहले मैं ये थोड़े से क्रश कर लूँगी गोंद, ताकि अच्छे से फ्लेवर आए। 2 तरीके से बना सकते हो, तो फिर सारी चीज़ों को आप मिक्सर में ग्राइंड करके पाउडर बना लो पाक के लिए, या फिर खड़े बना सकते हो। अब मिक्सर में ग्राइंड करने के लिए मुझे टाइम नहीं था, क्योंकि वो जो मसाले वाला उसका ग्राइंडर था ना, उसको अच्छे से फिर मुझे वॉश करना पड़ता और टाइम जा रहा था। मैंने कहा कढ़ाई बना लेते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने कट कर लिए थे, जितने भी फ्राई किए थे। तो इसमें मैंने डाला है गरी का कद्दूकस किया हुआ, और इसमें मुझे खोआ डालना था। अब खोआ ये लाए नहीं, एकदम से जब मैं बना रही थी तब इनको से बोला खोए नहीं लाया। अब
वरना खोआ डाल दो ना थोड़ा सा तो और अच्छा बनता है, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही डाल दूँगी, थोड़ा गुड़ ज़्यादा डाल दूँगी तो बन जाएगा। अदरवाइज़ इसमें खोआ डालो ना तो बहुत टेस्टी बनता है। ये देखिए सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं। किशमिश मैंने फ्राई नहीं करी थी, वो फूल जाती हैं, किशमिश मुझे नहीं अच्छी लगती हैं वो, तो मैंने कहा कि ऐसे ही बनाते हैं। और ये हमने गुड़ डाल दिया और इसे हम एक प्लेट में फैला देंगे। देखिए खूब सारा घी लगा के फैला दिया है ना। और इसको आधा घंटे ऐसे ही नीचे रख दिया मैंने फ़ैन के नीचे, ताकि ये जम जाए पाग हमारा। और ऊपर से मैंने पिस्ता डाला है खूब सारे गार्निशिंग के लिए। पिस्ता को कभी भी फ्राई व्राई नहीं करते हैं, और ना ही मुझे लगता है कि पिस्ता को जब आप ग्राइंड करके भी बनाते हो ना तो उसमें डाल के ग्राइंड कर लेना चाहिए। ऊपर से ऐसे डालोगे ना तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और थोड़े से गोंद भी गार्निशिंग करके डाल दिए, थोड़ी सी चिरौंजी डाल दी, एंड काफ़ी टेस्टी, काफ़ी हेल्दी पाग बन गया था ये। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ डेकोरेशन। तो ये ऑलमोस्ट सारा मैंने झांकी लगा ली थी, बना ली थी, उसके बाद थोड़ा सा दिखाने के लिए शूट किया। मुझे ऑलमोस्ट इसमें भी आधा घंटा लगा, इसीलिए मैंने आई थिंक 9 बजे स्टार्ट किया था ये सारे काम करना, खाना से लेके डेकोरेशन, तो मुझे 11:15 बज गया सच में। और यहाँ पे ये झूला रख दिया मैंने, और एक साइड पे उनका सिंहासन रखा मैंने। सिंहासन पे भी बैठेंगे और झूले में भी बैठेंगे, ऑब्वियसली झूला तो झुलाएंगे ना। तो इस तरह से मैंने डेकोरेट किया। और इस टाइम बज रहा है 11:15 और अभी मैं जाऊंगी तैयार होने के लिए फटाफट। ये देखिए इस तरह से हैप्पी बर्थडे भी लगा दिया, लाइट्स भी लगा दी, और एक जगह मैंने सिंहासन रखा है, एक जगह हाथी रखा है, हाथी के ऊपर मैंने रखा है झूला उनका, कहते हैं ना हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो ये देखिए मैं रेडी होके आ गई हूँ। ठीक 12 बजे मैंने कान्हा जी को वो कराया था पंचामृत से, पहले स्नान कराया, उसके बाद फिर इनको रेडी किया अच्छे से। एक्चुअली मेरे जो कान्हा जी हैं ना वो 0 नंबर के हैं, 0 या 1 नंबर के, बहुत छोटे हैं, तो इनको तैयार करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है। बड़े होते हैं ना तो फटाफट पहन लेते हैं कपड़े, सारी चीज़ें टिक जाती हैं। अब इनके ऊपर ना सारी चीज़ें टिकाना बहुत मुश्किल होता है। देखिए अब मैं निकाल रही हूँ उनकी ज्वेलरी जो मैं लेकर आई थी, डबल लेयर माला और मुकुट। तो बड़े ही क्यूट से लग रहे थे मेरे कान्हा जी। एक कान्हा जी के फेस देख के और एक गन्नू जी का फेस देख के बड़ा ही प्यार आता है, पता नहीं क्यों। वैसे प्यारे तो सारे भगवान जी होते हैं, लेकिन इनका फेस, जैसे गन्नू जी को फेस देखो ना गणेश जी का, तो कितने क्यूट लगते हैं, मतलब बड़ा ही प्यार आता है। तो ये कान्हा जी भी कुछ इसी तरह से डेली मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, और आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो मैं यही नज़र उतार रही थी कि नज़र ना लगे। तो इनको अभी हम विराजमान कर देंगे इनके सिंहासन में। और जैसे ही विराजमान किया तो थोड़े से इधर उधर हो गए वो, क्योंकि छोटे से हैं ना, तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने इनको अपनी गोद में लेके ही सारा तैयार किया था। करने को तो मैं उधर भी डायरेक्टली रख के कर सकती थी सिंहासन में, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं हाथ में लेके उनको तैयार करूं, क्योंकि मैं उनको अपना बेटा मानती हूं। मानती तो गलत शब्द, अभी हैं ही है वो बेटे, तो उसी तरह से मैं उनको ट्रीट करती हूँ। बिल्कुल साक्षात ही मुझे लगते हैं, ये सामने ही है। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि कोई मूर्ति है, ये बिल्कुल भी नहीं, मेरे मन में बिल्कुल भी ये ख्याल ही नहीं आता है। तो ये देखिए मेरे कान्हा जी तैयार हो गए हैं। इनकी आंखें मैंने नकली नहीं लगाई, पहले लगा ही रखी थी, बट मुझे लगता था कि वो गिर जाती थी बार बार, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब मैं इनका श्रृंगार करा दूँगी, जो परमानेंट वाला श्रृंगार होता है ना, आँखें वाँखें सब बनवा के, आईब्रो बनवा के, लिप्स बनवा के, वो वाले जो आईज़ मैंने मंगाई थी ना वो टिकी नहीं इनकी आँखों में। तो फिर मैं लगाती नहीं कि बार बार फिर मैं उंगली मार मार के चिपकाऊँ और डेली गिर जाए नहलाने में, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं भा रहा था। पहले लगा के रखी थी, फिर मैंने हटा दी परमानेंटली। तो यहाँ पे मैंने देखिए इनको काफ़ी माला चढ़ाई है अभी, और काफ़ी मैंने रियल वाले फूल मंगाए थे, पूरा फूलों से इनको मैंने ढक दिया था, मतलब नीचे भी फूल ऊपर भी फूल। और मैं चाहती थी कि गेंदे के खूब सारे फूल हों और उसी से इनको मैं डेकोरेशन करूं। और ये देखिए मोर पंख भी, बड़ा वाला भी है और छोटा वाला भी है। एक साइड पे हाथी का वो है सिंहासन, और उसके ऊपर मैंने रखा है उनका झूला, और एक साइड पे स्टूल है जिन पे उनका सिंहासन रखा हुआ है। तो फाइनली रेडी हो गए हैं। अब हम करते हैं
तैयारी पूजा की। बस देखो, पूजा तो यार 10 मिनट की होती है, लेकिन जो सेलिब्रेशन होता है जिस दिन जन्माष्टमी होती है, जब आप सुबह से उठ के व्रत रखते हो, सोचते हो कि मुझे क्या शॉपिंग करनी है, क्या तैयारियां करनी है, किचन में उनके लिए भोग बनते हैं, उनके लिए ड्रेस लाते हैं, मतलब उसी वक्त वो सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, उनके लिए पूजा वहीं से स्टार्ट होती है। पूजा तो यार 10 मिनट की होती है, जो दिन भर हम करते हैं ना, कान्हा जी के लिए या भगवान के लिए, किसी भी भगवान की बात कर लो, माता रानी ले लो या गन्नू जी ले लो, तो वो चीज़ मायने रखती है। अब यहाँ पे देखो, मैंने पूजा कर ली है, अब मैंने पूड़ी का आटा नहीं बनाया था, 11:15 बज गया था, तो मैं भाग गई थी किचन से। मैंने कहा अब नहीं रुकूंगी, नहीं तो 12 बज जाएंगे, मैं तैयार भी नहीं हो पाऊँगी। तैयार भी मैं ऐसी हुई हूँ कि कुछ नहीं हुई है, जस्ट मैंने लहंगा और वो डाला है, क्योंकि ऑब्वियस कान्हा जी का जन्मदिन है, तो सारी जो उनकी माँ होती हैं, गोपियाँ होती हैं, वो लहंगा ही डालती हैं। तो मैंने इसीलिए इतनी थकी हारे में भी मैंने कहा लहंगा ही डालूँगी, सूट नहीं डालूँगी, इसलिए मैंने लहंगा डाल दिया। तो यहाँ पे मैं पूड़ी का आटा फटाफट बना रही हूँ, और जब तक सुशील जी पूजा कर रहे हैं, मैंने कहा लो पूड़ियाँ निकाल देते हैं, बाकी थाली पूरी तैयार है। और यहाँ पे मैं ऑयल खोल रही हूँ। वैसे तो जो पूजा मैंने दिया बत्ती वैसे कर ली, पूजा प्रसाद भी लगा दिया है, लेकिन अभी उनका कहते हैं ना, जन्म भी हो गया, उनका स्वागत भी कर दिया है, उनको प्रसाद भी लगा दिया। अब उनके खाने का टाइम है, भोग के टाइम भोग पूरा लगाना है, बस वो बाकी है, और केक कटिंग बाकी है। तो यहाँ पे मैं उनको बता रही हूँ सुशील जी को कि कैसे करना है। एक्चुअली उनको आता नहीं है और ये सारी चीज़ें पूजा करना, भूल जाते हैं। मतलब रह तो रहे, हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं, लेकिन जब भी ये सारे सेलिब्रेशन होते हैं ना, तो वो भूल जाते हैं कैसे करना है। तो मैं उनको वहीं जा जा के बता रही थी। ये देखिए, मैंने 4 पूड़ियाँ निकाल दी हैं, मैंने कहा बाद में हम निकालेंगे। अभी बज रहा है 12:20। तो ऑलमोस्ट 1:30 बजे तक हमने केक कटिंग सेलिब्रेशन किया था। 1:30 बजे हमने हमारा व्रत खोला था, मैंने मतलब खाना खाया था। तो ये देखिए, फटाफट पूड़ियाँ निकल गई हैं। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, अभी तक आप जो देख रहे हो, ज़रूर बताना कमेंट करके, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मेरे कान्हा जी कैसे लगे वो भी बताना, एंड शेयर दिस वीडियो। तो अभी हम जा रहे हैं, थाली मैं बता देती हूँ मैंने थाली में क्या क्या बनाया है कान्हा जी के लिए। तो अभी हम उनका टीका करेंगे, उनको नहला दिया, तैयार करके रख दिया है, और सजा भी दिया, धूप बत्ती दिया, सब हो गया है। अब भोग लगाएंगे और आरती करेंगे और फिर केक कटिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ मैंने आज कान्हा जी के लिए क्या क्या बनाया है। तो ये पानी लिया है मैंने, ये पंचामृत है, ये खीर है, ये पंजीरी है, ये पाक है गुड़ का जो मैंने बनाया था, और ये छोले हैं, ये रायता है, ये पूरी है। एक सूखी सब्ज़ी और बनानी थी मुझे, लेकिन वो बाई चांस से वो गोभी ख़राब निकल गया, तो फिर कैंसिल हो गया। और फिर आलू भी नहीं थे छोटे वाले, नहीं तो मैं फ्राइड आलू बना लेती, पर कोई बात नहीं। कैसी लगी मेरी थाली, कान्हा जी को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए भोग लगाते हैं। तो चलिए अभी हम भोग लगाएंगे बस, लेकिन भोग लगाते हुए खिलाते हुए नहीं दिखाऊंगी। बोलते हैं जब कान्हा जी को खिलाते हैं तो दिखाते नहीं हैं, नज़र लगाती है खाते वक्त। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं उनका फिर से टीका कर रही हूँ, और ये थाली लगा रही हूँ। और ये देखिए केक हमारा ये रेडी है, हमारे कान्हा जी का केक जो मैंने बनवाया है ऑर्डर देके स्पेशली। बहुत ही मतलब एक दिन पहले ही ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि मुझे ये वाली डिज़ाइन चाहिए थी। चलो आ जाओ, थोड़ा सा पकड़ो उनके हाथ से, हाँ खेल
सो केक कटिंग के बाद फिर हमने सेल्फ़ी खींची कान्हा जी के साथ बैठ के, और थोड़ा गाना वाना चलाया, थोड़ा डांस वांस किया। वो दिखाया नहीं वरना कॉपीराइट आ जाता। तो ये हमारा सेलिब्रेशन हो गया है, और उसके बाद फिर हमने डिनर किया। जो भी भोग लगाया था वो सारी चीज़ें हमने फिर खाई। तो गाइज़ बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। मिलती हूँ कल आपसे फिर से एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक। तो ये हमारी पूजा हो गई है, तो वही मैं क्लिप ले रही थी इनकी कि कितने अच्छे, कितना अच्छा लग रहा था घर में रात के 12:30 बजे भी। बहुत ही इंजॉय किया, काफ़ी अच्छा दिन गया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ना थकान का एहसास हुआ ना भूख का एहसास हुआ। मैंने 1:30 बजे व्रत खोला, आप समझ लीजिए। तो ये कुछ फ़ोटो हैं उनके साथ, कान्हा जी के साथ। चलिए मिलती हूँ कल। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।